सारी सारी रात गश्त किया करते थे। वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक रात को देखा कि एक औरत है और उसका बच्चा रो रहा है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो जाते हैं और ख़ुद थैला उठा के, ज़ैद जो उनके असलम ग़ुलाम थे वो कहने लगे कि मैं उठा के ले जाता हूँ। तो फरमाने लगे कि क़यामत के रोज़ भी असलम क्या उमर का बोझ तुम उठाओगे। आते हैं बाज़ ने तो यहाँ तक के मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि आप ख़ुद उस औरत के घर में दाखिल होके उसका चूल्हा जलाते हैं और जब आग नहीं जल रही तो घुटनों के बल ज़मीन पे नीचे लेट के फूंक मार रहे हैं, और जब वो बच्चे खाना खा लेते हैं तो वो औरत खुश होकर कहती है कि उमर की जगह पे खलीफा तुम्हें होना चाहिए। सैयदना फ़ारूक आज़म उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि ए औरत उस उमर को माफ़ कर दें, वो बड़ा मसरूफ़ है। और किसी अहले दिल ने फिर इसको कहा अपने लफ्ज़ों में कि सैयदना फ़ारूक आज़म उस औरत से कहते हैं, फ़िक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो उल्वान की, जब फ़तह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफ़द से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, रात को सोता भी है आखिर वो इंसान है। तो इस तरह उस औरत से माफ़ी मांग रहे हैं। आपकी खिलाफत के इस कदर ज़्यादा वाक़यात हैं कि मैं समझता हूँ कि कई साल उसका जो तज़किरा है वो अगर किया जाए, आपकी एक एक पॉलिसी पे अगर बहस की जाए तो आज उस पर दुनिया ने काम किया। अदल आपका इतना मिसाली था कि आप नाम फ़ारूक कह लें या अदल कह लें, दोनों एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म की खिलाफत के ये मामलात को देखे ही तो किसी गैर ने कहा था, अगर आलम इस्लाम में एक और उमर आ जाते, सिर्फ़ एक और उमर, तो पूरी कायनात में आलम इस्लाम के झंडे लहरा रहे होते, पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो गालिब हो चुका होता।